हरे कृष्णा, राधे राधे। एकादशी का व्रत व्रतों में सबसे उत्तम और श्रेष्ठ बताया जाता है। आप जानते होंगे 3 सितंबर दिन बुधवार के दिन इस बार एकादशी का व्रत किया जा रहा है। यह पितृपक्ष से पहले आने वाली सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, जिसे परिवर्तनी एकादशी, जल झूलनी एकादशी या डोल 11 के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिन्हें उपाय कहा जाता है, और साथ ही पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, राहु काल का शुभ समय और कुछ श्रेष्ठ नियम जो आपके बहुत काम के रहेंगे। खास तौर पर इस बार दुविधा है कि व्रत कब खोलना है, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। एकादशी सर्वश्रेष्ठ है और 4 सितंबर के दिन यह की जा रही है और आप सभी सुंदर रूप में, बुधवार का दिन है, हरे रंग के कपड़े पहने, गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिहर महादेव की जय कहते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए द्वार पर दीप दान करें। इससे बहुत अधिक सुखों की अनुभूति होती है। व्रत करें या न कर पाए, इन कार्यों को जरूर कीजिएगा। आप सभी जल्दी उठे, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद अपनी तुलसी माता में दीप दान करें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन आप शिवलिंग पर भी चावल नहीं चढ़ाएंगे और स्पर्श नहीं करेंगे और ग्रहण भी नहीं करेंगे। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण जो है कहा गया है। साथ ही तुलसी की पत्ती आपसे टूटने ना पाए और आपको तुलसी में जल भी नहीं चढ़ाना है। देखिए, आजकल जो नए बच्चे जुड़े रहते हैं, उन्हें इन चीज का आभास नहीं होता है, तो आप उन्हें बताइए। जब आप और हम बताएंगे तभी उन चीज़ों का आभास उन्हें होगा। तो सिर्फ तुलसी में आपको दीपदान कर कर प्रणाम करना है। उसके बाद अपने घर के मंदिर में सुंदर भाव, सच्चे मन से जितना संभव हो भगवान की पूजा आराधना में अपना समय व्यतीत करें। 3 तारीख को आप व्रत करेंगे तो 4 तारीख को इस बार व्रत करने का समय जो है पारणा का थोड़ा लंबा है। इसके पीछे द्वादशी तिथि को देखा जा रहा है। देखिए, द्वादशी रहते रहते हमें अपनी व्रत को खोल लेना चाहिए और साथ ही हरिवासर में कभी भी व्रत को नहीं खोलना चाहिए। इस कारण से इस बार पारण का समय थोड़ा लंबा है। तो आप परिवर्तनी एकादशी 3 तारीख को करेंगे तो इस बार 4 तारीख को आप अपने व्रत को खोलेंगे। 4 तारीख को व्रत खोलने का जो शुभ मुहूर्त हो रहा है वह करीब 10:18 के आसपास जो है हरिवासर समाप्त होगा और उसके बाद ही हमें अपने व्रत को खोलना होगा। तो इस तरह से 2025 में 4 सितंबर 10:19 से 11 तक अपने व्रत को हम सभी को पारण के रूप में करना होगा। इसके अलावा एक दूसरा समय भी है। 4 सितंबर को ही दोपहर 1:36 से 4:07 के आसपास अपने व्रत को खोल सकते हैं। तो इस तरह से आप सभी इस दौरान, इस मध्य समय में आप व्रत को खोल लीजिएगा। और साथ ही हरिवासर का समय नोट करते हुए चलिएगा। 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 10:18 पर जो है समापन हो जाएगा हरिवासर का, तो उसके बाद ही व्रत को खोलना शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। अब बात कर लेते हैं आप सभी भक्तजनों को कैसे इस दिन उपाय करने हैं। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, एकादशी व्रत करें या ना करें, पितरों की तृप्ति के लिए एकादशी के दिन आप सभी घर के जो जल का लोटा है उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए। आप सभी जानते होंगे गंगा जल का संबंध पितरों से होता है, तो गंगा जल आपको डालना है जल के लोटे में। और साथ ही आप सभी भक्तजनों को 7 बेलपत्र डालने हैं। 7 बेलपत्र डालकर आप स्वधा 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 बोल सकते हैं, सोमक पित्र की जय बोल सकते हैं। बहुत सुंदर यह नाम है जो पितरों से संबंध रखते हैं। तो 3 बार स्वधा 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 कहते हुए गंगा जल में आप 7 बेलपत्र डालकर जल के लोटे में ले जाकर चले जाए शिव मंदिर में। शिव मंदिर के दरवाजे और जो है शिव मंदिर के प्रभु के समक्ष दीपदान करने के बाद आप सभी थोड़ा सा जो जल है वह नंदी बाबा को समर्पित कर कर संपूर्ण गंगा जल मिश्रित जल बेलपत्र सहित शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है और पितृ सुख प्राप्त करते हैं और हमारा पितृदोष समाप्त हो जाता है। देखिए, पितृपक्ष आने वाला है 7 तारीख से, तो आप सभी भक्तजन चीज़ों को नोट करते हुए चलिएगा। आप अपने घर पर सुंदर श्रेष्ठ एकादशी, बुधवार का श्रेष्ठ दिन है, कुशा जो कि पितरों से संबंध रखती है, जौ जो कि पितरों से संबंध रखते हैं, गंगाजल जो कि पितरों से संबंध रखते हैं, काले तिल जो कि पितरों से संबंध रखते हैं, आपको अपने घर पर रखने चाहिए। अपने घर पर आप तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे तो पंडित जी आपसे मांगेंगे, तो इन चीज़ों को आप अपने घर पर ला कर रखें। बहुत अच्छा दिन है एकादशी का और यह पूजा पाठ के काम में भी खूब आती हैं, तो इन चीज़ों को लाकर आप अपने घर पर रखें और अपना भाग्य प्रबल करें। अब आप सभी को इस दिन एक कार्य जरूर करना है, अपने शंख में
कच्चा दूध और तुलसी पत्र डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए श्री नारायण और लड्डू गोपाल का जो विग्रह स्वरूप है उनको शंख में दूध भरकर आप स्नान जरूर कराएं। अब यह पंचामृत हो गया, चरणामृत हो गया भगवान का, इसे आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। इसके साथ ही श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को तुलसी की लकड़ी घिसकर आप सुंदर हरि चंदन बना लीजिए और उसी से आप सभी श्री नारायण के विग्रह स्वरूप को सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार आप हरि चंदन की सेवा दीजिए। पूरे दिन भर में कभी भी दे सकते हैं। घर पर तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं और साथ ही आप व्रत रखते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही श्रेष्ठ है। इस दिन श्री नारायण कहा जाता है, जैसे 4 महीने की अभी चिर निद्रा के लिए श्री नारायण है क्षीर सागर में और अभी वह परिवर्तन करते हैं, करवट बदलते हैं। इस कारण से इसे डोल 11 परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और यह एकादशी व्रत करने के हिसाब से सबसे श्रेष्ठ कही गई है। अपने घर पर इस तरह से आप भगवान को स्नान कराएं, चंदन की सेवा दीजिए, दीपदान अपने द्वार पर, अपने घर के मंदिर में, घर की रसोई में, तुलसी में जरूर कीजिएगा और भगवान जी के समक्ष व्रत की कथा का श्रवण करें और नाम जाप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा और साथ के साथ भगवान को सुंदर भाव सच्चे मन से आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार मौसमी फलों का भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्र जरूर रखिएगा। इस तरह से आपको पूजा विधि रखनी है। पूरे दिन भर में भगवान का नाम जाप करें, झूठ छल कपट से दूर रहें, ध्यान भक्ति भजन में अपना समय व्यतीत करें, एकादशी माता की कथा श्रवण करें और भगवान को सुंदर भाव सच्चे मन से प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। महादेव के निमित्त सुंदर भाव सच्चे मन से पूजन करें। गौ माता को आप भोजन जरूर कराएं, इसी से एकादशी व्रत पूर्ण माना जाता है। रात्रि जागरण हो तो संभव हो तो यह करें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान के समक्ष ही आप रात्रि शयन करें। आप सभी जो मैंने पारण का शुभ मुहूर्त बताया उस समय चावल जरूर बनाएं दूसरे दिन द्वादशी पर और इसे महाद्वादशी कहा जाएगा। तो भगवान को भोग लगाकर आप सभी जो है ब्राह्मण देवता को भोजन कराकर, गौ माता को भोजन कराकर, द्वादशी पर तुलसी पूजा सुबह जल्दी उठकर कर आप सभी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस तरह से एकादशी के दिन हम सभी को अपनी दिनचर्या रखनी चाहिए। इस दिन भगवत नाम का जाप करना, दीप दान करना, अन्न का दान करना, श्री नारायण की सेवा करना, महादेव की सेवा करना सौभाग्य लाती है और दुख दरिद्रता का अंत करती है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो एकादशी का व्रत इस दिन से शुरू भी किया जा सकता है। इस एकादशी व्रत शुरू करने में कोई भी चीज़ हमें देखनी नहीं चाहिए कि अभी क्या चल रहा है, कैसा समय है। जब आपको लगे कि मुझे अब भगवत चिंतन करने का समय हो चुका है तो उसी दिन से एकादशी का व्रत शुरू कर देना चाहिए। तो सर्वश्रेष्ठ दिन है, भगवत चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। कष्ट संकट कर्ज पीड़ा से मुक्ति हो ऐसी आप प्रार्थना महादेव और श्री नारायण से करें। पीपल पूजा करते हैं तो बहुत बढ़िया है और साथ के साथ गणेश जी के जो स्वरूप है आपके घर पर या कहीं पर भी विराजित गणेश जी है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग पर हरा मूंग जरूर समर्पित करें और जो है 108 या कम ज़्यादा जितना आपसे बन पड़े उतना आप सभी आवश्यक रूप से कोशिश करें भगवान का नाम जाप करते हुए आप दूर्वा घास जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता है और दुख दारिद्रता का अंत होता है। हार रहे हैं, कष्ट कर्ज में जीवन है तो आप इतना सा तो कर ही लीजिए, कम ज़्यादा जितना हो शिवलिंग पर आप हरा मूंग जरूर चढ़ाएं। खास तौर पर छोटे बड़े बच्चों को तो सभी को यह कार्य करना ही चाहिए। राधे राधे, हर हर महादेव।